अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल अब्बास और इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद हैं। आज ही बड़े अहम तरीन केसेस इमरान खान के सियासी मुस्तकबिल के हवाले से थे, उन पर बात करेंगे। सबसे पहले आज जज की तैनाती का जो मामला है वो मामला अब मज़ीद हमें उलझता नज़र आ रहा है। एक उस हवाले से इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत थी, दूसरा ट्रायल को रोकने के हवाले से, और फिर उसके बाद इमरान खान की जो तोशा खाना के अंदर सज़ा हुई थी सेशन कोर्ट की, उसकी मरकज़ी अपील की समाअत भी आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुई। सबसे पहले इंट्रा कोर्ट अपील की समाअत पर बात करेंगे, जिसमें जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब और जस्टिस समन रिफत जो है इस केस की समाअत उन्होंने आज की है। और इस हवाले से गुज़िश्ता समाअत पर तमाम फ़रीक़ैन को नोटिस भी जारी हो गए थे, और उन नोटिस में जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने ये रिमार्क्स दिए थे कि जो PTI के वकला ने ये बात सामने रखी थी कि जेल के अंदर जो ट्रायल चलाया जा रहा है, खुफिया तौर पर ट्रायल चलाया जा रहा है, उसको एक मतलब कि पब्लिकली तौर पर होना चाहिए, वहाँ पर मीडिया भी होना चाहिए, और फिर उसके बाद जितने भी बाकी जो वकला आते हैं या फैमिली मेम्बर्स आते हैं उनको समाअत सुनने की इजाज़त होनी चाहिए, पब्लिक ट्रायल होना चाहिए। इस पब्लिक ट्रायल पर आज एक मरतबा फिर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने इस बात का इंदिया दिया है कि साइफ़र केस में आगे जो समाअतें होंगी उन समाअतों का ट्रायल ओपन होगा, और उन समाअतों का अहवाल जो है वो मीडिया उसको कवर कर सकेगा, और फिर उसके बाद वहाँ पर फैमिली मेम्बर भी जा सकेंगे। इस बात का आज इंदिया दिया गया है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने गुज़िश्ता समाअत में ये रिमार्क्स दिए थे कि 2023 का दौर है, ओपननेस का दौर है, आप किसी को भी खुफिया रख कर उसका ट्रायल नहीं कर सकते, और अगर इस ट्रायल के अंदर सज़ा होती भी है तो फिर उस सज़ा की कानूनी और आइनी हैसियत क्या होगी अगर खुफिया ट्रायल के अंदर रख कर आप किसी को सज़ा देते हैं। तो इस हवाले से आज जो अडयाला जेल के अंदर भी समाअत थी, वहाँ पर भी आज 3 विटनेस जो इमरान खान के ख़िलाफ़ आए हैं उनके बयान रिकॉर्ड होने थे, उसका भी अहम पहलू आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले इंट्रा कोर्ट अपील की बात करते हैं। आज जो इंट्रा कोर्ट अपील है उसमें अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान भी आज अदालत के सामने पेश हुए हैं, और इसमें सबसे पहले जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने कहा कि इस केस के हवाले से गलत रिपोर्टिंग हो रही है। एक अखबार की सुर्खी मैंने देखी है और वो लीडिंग अखबार है, उस पर गलत खबर शायर की गई, और उस गलत खबर पर जो है वो मज़ीद लोग उस पर तबसरा कर रहे हैं। सलमान अकरम राजा ने अपने दलाल दिए, उन्होंने कहा कि आप अपने मुवक्किल से बात करके आएँ, हिदायत लेकर आएँ, फिर हमसे बताएं। फिर सलमान अकरम राजा साहब ने बताया कि मेरा जो मुवक्किल यानी कि इमरान खान है, उनसे हमने बातचीत की है और उनसे बात करके हिदायत लेकर भी हम आए हैं। सबसे पहले उन्होंने कहा कि वज़ारत कानून ने अदालत अटक जेल मुंतकिल करने का NOC जारी किया। बेसिकली जो जज की तैनाती है जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब की, वो एक मौमा बनी हुई है कि आया आइन और कानून के तहत जब जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब को खसूसी अदालत का जज लगाया जा रहा था तो उस वक्त जो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं उनसे इसकी मशावरत की गई थी या नहीं। इस पर जो FIA है, जो प्रोसिक्यूटर जनरल हैं, उनका इस बात पर यह मौक़िफ़ है कि चूँकि चीफ़ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट यानी कि जस्टिस आमिर फ़ारूक से इस बात की मशावरत की गई थी, लेकिन सलमान अकरम राजा ने यह बात सामने रखी है कि चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान यानी कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा से इसकी मुशावरत होनी चाहिए थी, जो कि नहीं हुई। अच्छा, इस पर उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट ने जेल समाअत के ख़िलाफ़ दरख्वास्त पर 12 सितंबर को फ़ैसला महफूज किया, नोटिफिकेशन जारी किए, और हम वो दोनों नोटिफिकेशन भी अदालती रिकॉर्ड पर लाना चाहते हैं। वज़ारत कानून ने लिखा कि उन्हें चेयरमैन PTI के जेल ट्रायल पर कोई एतराज़ नहीं है, ये वज़ारत कानून कह रही है। ट्रायल जेल में चलाने से मुतल्लिक इजाज़त देने का इख्तियार किसके पास है, ये आज जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने सवाल पूछा। उस पर सलमान अकरम राजा ने कहा कि वज़ारत कानून ने सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर इमरान खान का जो ट्रायल है उस ट्रायल को खुफिया तौर पर वज़ारत कानून चला रही है, और खुफिया तौर पर उस ट्रायल को चलाने का इंदिया दे रही है या चला रही है कि इमरान खान को सिक्योरिटी के बहुत ज़्यादा ख़दशात हैं। यहाँ पर जो सलमान अकरम राजा हैं उन्होंने कहा कि पहले जारी होने वाले नोटिफिकेशन सिर्फ चेयरमैन PTI से मुतल्लिक थे, और बाद में जारी हुए नोटिफिकेशन में चेयरमैन PTI और दीकर भी लिखा गया। अदालत में जारी होने वाले नोटिफिकेशन को भी देख सकती है। मैंने गुज़िश्ता समाअत पर कहा था कि अब इसका वक्त जो है वो मुख्तलिफ है, यानी कि जो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब एक बात का बार बार इस बात का इंदिया दे रहे हैं कि आगे जो साइफ़र केस की समाअत होगी वो समाअत हमें जो है वो एक ओपन ट्रायल और ओपन यहाँ पर मीडिया भी मौजूद होगा, जहाँ पर जो है वो उनकी फैमिली भी मौजूद होगी, इस बात का इंदिया दिया जा रहा है।
इस पर प्रोसिक्यूटर ने भी आज अदालत के सामने चंद चीज़ें रखी। उन्होंने कहा कि जी 3 गवाह पेश किए गए, लेकिन अभी तक किसी का रिकॉर्ड नहीं किया गया बयान। जेल में एक हाल और कुर्सियां लगी हुई हैं और आपके लिए तो कोई कानूनी मसला नहीं होगा। यानी कि प्रोसिक्यूटर ने कहा कि वहाँ पर जो मुलजिम है इमरान खान, उसके लिए कोई भी कानूनी मसला नहीं है, ओपन माहौल है। 3 बयान आज रिकॉर्ड होने थे गवाहों के, वो भी नहीं हुए। जिस पर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने कहा कि मैंने उस जेल का विज़िट किया हुआ है, वहाँ पर मैंने देखा है कि एक खुला हाल है। उन्होंने कहा जी कि साइफर जेल ट्रायल मीडिया, फैमिली, जनरल पब्लिक अगर देखना चाहे तो उनको इजाज़त होनी चाहिए। ये सलमान अकरम राजा ने ये अदालत के सामने आज ये बात रखी। सब देखेंगे कि इस केस में जुर्म मौजूद है भी सही या नहीं। चेयरमैन पीटीआई पर साइफर का मतन पब्लिक करने का इल्ज़ाम है। साइफर की कापी को चालान का हिस्सा ही नहीं बनाया गया। ये बड़ी एक भोंडी किस्म की बात है कि जो साइफर जिस साइफर की समात इस वक्त अडयाला जेल के अंदर भी हो रही है और उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर भी हो रही है, और इसी साइफर की एक दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी दायर की गई है, लेकिन कहीं पर भी इस साइफर की एक कापी चालान का हिस्सा नहीं बनाई गई। चाहे वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर अपीलें हों या फिर जेल ट्रायल इस वक्त जो अडयाला जेल में चलाया जा रहा है, वहाँ पर किसी भी चालान के साथ साइफर की एक कॉपी भी जो है वो जम नहीं की गई, नहीं लगाई गई। ये बड़ी अजीब बात आज हमारे सामने आई है। तो इस पर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने कहा कि अटॉर्नी जनरल साहब, आप इस पर क्या दलाल देना चाहते हैं, मुझे कुछ वक्त दिया जाए। उन्होंने कहा कि जनाब मुझे कुछ वक्त दिया जाए और मैं इस पर मज़ीद दलाइल दूंगा। जिस पर बेसिकली हुआ ये कि आज समात जो इसकी थी वो मंगल तक मुलतवी कर दी गई है, और मंगल तक मुलतवी करते हुए समात जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने इस बात का इंदिया दिया है कि आगे जो समात होगी वो ओपन समात होगी। और इस पर उन्होंने कहा कि सलमान अकरम राजा से मुकालमा करते हुए उन्होंने इस बात को भी कहा कि क्या इमरान खान को अपनी फैमिली मेम्बर से सिक्योरिटी खदशात हैं। दूसरी जानिब आज एक समात अडयाला जेल के अंदर थी जहां पर इमरान खान की जो साइफर केस है उसमें 3 गवाहों के बयान रिकॉर्ड होने थे, लेकिन वो भी उसमें भी कोई आगे कार्रवाई बढ़ नहीं सकी। उसके बाद एक और इमरान खान के एक केस की समात इस्लामाबाद हाई कोर्ट का डिवीज़न बेंच कर रहा था, जिसमें चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी शामिल थे। उसमें जो इमरान खान की मरकज़ी अपील थी, उस मरकज़ी अपील जो तोशाखाना का फ़ैसला आया था और उस फैसले के ख़िलाफ़ जो मरकज़ी अपील हाई कोर्ट में अंदर दर्ज हुई थी, उस पर भी कुछ समात हुई है। उस पर बेसिकली वज़ारत कानून को नोटिस जारी हुआ है और वज़ारत कानून का एक नुमाइंदा भी तलब कर लिया गया है कि अगर तोशाखाना के अंदर सज़ा ख़त्म हो चुकी है तो उस पर मज़ीद क्या कार्रवाई होगी। उसके बाद 190 मिलियन पाउंड केस है इमरान खान पर, उसकी समात भी मुलतवी हुई है। ये आज 4 अहम तरीन डेवलपमेंट्स थी इमरान खान के जो सियासी केसेस इस वक्त और सियासत के मुस्तकबिल के हवाले से जो केसेस चलाए जा रहे हैं उनके हवाले से। लेकिन अहम मामला साइफर है। साइफर की इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी दरख्वास्त दर्ज है, हाई कोर्ट के अंदर भी इसकी समातें चल रही हैं और उसके बाद अडयाला जेल के अंदर भी ये समात चल रही है। लेकिन एक बात आज सिक्योरिटी खदशात के हवाले से करते हुए सामने आई है। इमरान खान ने जेल से एक वीडियो अपना एक पैगाम भेजा था कि जनाब मैं नैब तरमीम केस के अंदर अगर सुप्रीम कोर्ट बुलाती है तो मैं उसमें जाऊंगा। लेकिन आज हमने देखा कि अडयाला जेल के करीब कहीं एक बम डिस्पोजल जो है वो वहाँ पर पकड़ा गया, जो कि एक ख़दशा ज़ाहिर किया जा रहा था कि यहाँ पर सिक्योरिटी के सख्त तरीन खदशात हैं। लेकिन देखना होगा कि अब साइफर के अंदर मज़ीद क्या अहम तरीन डेवलपमेंट्स होती हैं। जो भी होगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।